टीचर बनने के लिए हम किस स्ट्रीम को चूज करें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, 12वीं के बाद टीचर बनेंगे, ग्रेजुएशन के बाद बनेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टीचर बनने के लिए, वो सब आज स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 10th के बाद हम किस स्ट्रीम का चयन करें, यानी किस स्ट्रीम को चूज करें। सबसे पहली बात यह आती है कि जो भी टीचर बनना चाहता है उसका विषय क्या होना चाहिए, यानी कि उसकी रुचि किस सब्जेक्ट के अंदर है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ाना चाहता है, ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता है, तो उसे आर्ट्स लेनी चाहिए। अगर कोई कॉमर्स का, अकाउंट्स का टीचर बनना चाहता है तो उसको कॉमर्स फील्ड लेनी चाहिए। और अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का टीचर बनना चाहता है तो उसको साइंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि टीचर बनने के लिए हम अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि टीचर 12th के बाद बना जा सकता है या टीचर ग्रेजुएशन के बाद बना जा सकता है। 12th के बाद भी हम टीचर बन सकते हैं, जिससे कि प्राइमरी स्कूल में हमें जॉब मिलती है। ग्रेजुएशन करने के बाद हमें बीएड करनी होती है, बीएड के बाद हमें स्कूल्स में जॉब मिल जाती है। तो आज की हमारी इस वीडियो का विषय है बीएड के बारे में, कि बीएड कैसे होती है, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए हमारी एज लिमिट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हुआ कि 12th पास करना है। उसके बाद हमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अब ग्रेजुएशन की जो बात है, आप बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीसीए, बीबीए, बीटेक भी कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद भी अध्यापक बना जा सकता है। अब बात ये आती है कि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में हमारी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया कम से कम 50% मार्क्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल में जरूर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज 55% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज 50% से या उससे ज्यादा वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है। अब बात यह आती है, किसी कारणवश अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं ला पाया तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो उसके पास यही एक ऑप्शन है कि वो और मेहनत के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे, वहां वो 50 और 50% से ज्यादा मार्क्स लाए, उसके बाद वो बीएड के लिए एनरोल हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में घूमता रहता है कि व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द बीएड। आपको यह बताना चाहेंगे, बीएड करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। कोई भी इंसान बीएड कर सकता है। हाँ, बीएड करने के बाद जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग एज लिमिट्स होती है। तो यहां से आपका एक कंफ्यूजन ये दूर हो जाता है कि बीएड के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। दूसरी चीज, एक कंफ्यूजन और होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स आजकल कोर्स करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हो और आपकी डिग्री में वर्ड आता है डिप्लोमा, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होता है। उसके बिहाफ पे आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिलता है। तो यानी कि आप फिर से वही एमए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। अब आ गई बात एक और
कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो 6, 7, 8, 9, 10th को पढ़ाते हैं, जिनको कि हम TGT बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो 11, 12th को पढ़ाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th लेवल तक को पढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं और उसके बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना एम फिक्स किया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 11, 12th को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता है। दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपको वो टीचिंग सब्जेक्ट्स बीएड कोर्स में मिल सके। आपको ये बताना चाहेंगे, जब हम लोग बीएड करते हैं तो उसमें हमारे 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जिन 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स का हम सिलेक्शन करते हैं फ्यूचर में हम उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को स्कूल में टीच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बीएड का प्रोसेस है कि हम बीएड किस कंडीशंस में कर सकते हैं। यानी कि आपको बीएड की मेन कंडीशन क्या है, इधर 50% और 55% मार्क्स शुड बी देयर इन एट ग्रेजुएशन लेवल और एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर इज नो एज बार। अब सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन भी किया और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अब बीएड कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है, जिस दोनों में से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी ब्रांच में आपकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसी के बेसिस पर आप बीएड में एनरोल करा सकते हैं। बीएड में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर बीएड में एडमिशन होता है, कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है जहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज छोटा सा हरियाणा स्टेट का। यहां पर 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बीएड कर सकते हैं। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, सेकंड वन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है एंड थर्ड वन चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में है। यहां पर तीनों ही यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है, यानी मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। अब फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, और कुछ कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर चलते हैं जहां पर फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा प्रोसेस बीएड का अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में बीएड एडमिशन से लेकर कोई भी क्वेरी अगर आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, वहां से आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, बीएड से लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो आप सभी के सभी हमसे पूछिए। हम आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बीएड का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जेबीटी, जेबीटी करने का क्या प्रोसेस होता है। और उसके एक नेक्स्ट वीडियो में आपने एक वर्ड सुना होगा आजकल, सीटेट, CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो क्या होता है, कौन उसे कंडक्ट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट में वो कैसे हेल्प करता है। तो एक और वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम आपको पूरी की पूरी सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।